दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का जो मैथ का क्लास नोट्स है उसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं पहला चैप्टर कार्य और समय को लिया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 से आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी प्लस सी किसी काम को क्या करते हैं, बराबर समय में करते हैं। तो अगर समय का देखा जाए, ठीक है, तो अगर यह 1 यूनिट है समय ले रहा है तो यह भी 1 यूनिट समय लेगा। ठीक है, तो क्षमता का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ 1-1 है तो यह 1-1 ही होगा, मतलब बराबर होंगे। अब उसके बाद से आगे दिया हुआ है कि ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और उसी काम को सी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इनका अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो वह कितना होगा, 30 होगा। यही क्या होगा, कुल कार्य हो जाएगा। यह 30 जो है कुल कार्य होगा। और ए प्लस बी की अगर इफिशियंसी या क्षमता निकालें तो 10 से इस 30 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। और अगर सी की क्षमता निकालें तो इस 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी आई है नहीं मालूम है। सी की इफिशियंसी हमें मालूम है, कितना है, 3 है, 2 है। ठीक है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो जा रहा है, 5। ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे ए और बी प्लस सी की इफिशियंसी बराबर है, मतलब ए और इधर बी प्लस सी की इफिशियंसी बराबर है, जबकि इन तीनों को मिला करके 5 होना चाहिए। इसका मतलब जितना इफिशियंसी बी प्लस सी की होगी उतना ही ए की होगी। इसका मतलब इसका आधा होगा, तो यह हो जाएगा 5/2 और यह भी हो जाएगा 5/2, आधा आधा हो जाएगा। मतलब अगर यह तो यूनिट के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल में कितना होना है, यह 5/2 और 5/2 यह होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी का ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2 ऑलरेडी है। इस 5/2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी का ऑलरेडी हमें मालूम है कितना है, सी का ऑलरेडी 2 हमें मालूम है। तो बी का क्या हो जाएगा, अगर 2.5 में से सी का 2 हो गया तो बी का हो जाएगा 0.5। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो बोला हुआ है सी अकेला बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, कुल काम है 30 और बी की इफिशियंसी क्या है, 0.5, या इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, टोटल 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर सी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल दिया हुआ है ए, बी और सी का। बोला हुआ है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, मतलब क्या होगा, ए का अगर 1 यूनिट इफिशियंसी हम लोग ले लें तो बी का क्या हो जाएगा, बी का ए के दुगुना होगा, क्योंकि बी जो है ए के बजाय कम समय ले रहा है, आधा समय ले रहा है। तो इसका मतलब जितना काम ए करेगा किसी समय में 1 यूनिट, बी जो है उससे दुगुना करेगा। यह क्षमता का मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। ठीक है, तो अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, आगे बोला हुआ है सी बराबर समय में ए प्लस बी से क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। मतलब अगर ए की इफिशियंसी 1 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो सी की क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी का आधा, ए प्लस बी कितना है, 3 हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा,
3:2 हो जाएगा। ठीक है, यह इस एक्सप्रेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर इसको रेशनलाइज कर लें, 2 से सभी में, इन तीनों में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यह 2 होगा, और यह क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यह क्षमता का रेशियो हो गया ए बी सी के। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, पहले तो सी की इफिशियंसी कितनी है 3, और सी अकेला कितने दिन में उस टोटल काम को कर लेता है, तो 40। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 120, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बोला हुआ है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम है 120, और कौन कौन कर रहे हैं, तो तीनों कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ करके उसमें भाग दे दिया जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120, और यह 9, यही क्या हो जाएगा, उतना समय हो जाएगा जितने समय में तीनों मिलकर के काम को करेंगे। ठीक है, इसको काट करके जितना भी आंसर आएगा वह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह 3 शिफ्ट लगा लिया जाए, 1, 2 और 3। यह मजदूरों का समूह हमने लगा लिया। पहले समूह द्वारा कितना 80%, दूसरे समूह 70%, 50%। अगर इनको रेशियो ले लें तो 8, 7 और 5, यही क्या होगा, इनका क्षमता होगा। ठीक है, क्षमता का रेशियो होगा। अब उसके बाद से बोला हुआ पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी तो यह जानना है कि कौन सा समूह सबसे जल्दी काम को कर लेगा। तो यह इसकी इफिशियंसी, पहले समूह की इफिशियंसी ज्यादा है, 8 है, तो इसका मतलब इसी द्वारा जल्दी काम पूरा किया जाएगा, बहुत कम दिन में। ठीक है, तो इसी का दिया हुआ पहले ही समूह द्वारा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा पहले समूह द्वारा दिया हुआ है, तो पहले समूह की इफिशियंसी और टोटल दिन कितना है 60, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कम है, मतलब जाहिर सी बात है इन दोनों द्वारा अगर काम को किया जाए तो ज्यादा दिन लगेगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो कितने कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे कम दिन तो अगर केवल यही एक ही शिफ्ट में काम हो और एक ही समूह द्वारा किया जाए तो सबसे कम दिन तो इसके द्वारा लगेगा। ठीक है, पहले वाले द्वारा, तो इसीलिए 60 को ही बेंचमार्क हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से तीनों समूह में क्या हो रहा है, तीनों शिफ्टों द्वारा काम किया जा रहा है, तो कुल कितने समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 480 कार्य है और तीनों शिफ्टों की इफिशियंसी जोड़ लीजिए, 8 + 7 + 5। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 48, 0, 20, यहाँ हो जाएगा 24। मतलब टोटल 24 दिन लगेंगे अगर तीनों शिफ्ट में काम किया जाए। ठीक है, लेकिन बोला हुआ कितने कम दिन लगे, तो टोटल 60 दिन मैक्सिमम लगने हैं, कम से कम लगने हैं अगर इस समूह द्वारा केवल किया जाए। तो कितने कम दिन लगेंगे, तो टोटल 60 दिन लगना था, जबकि 24 दिन अगर तीनों काम मिल करके करें तो साथ में, या तीनों शिफ्ट में काम चले तो इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 36 दिन। ठीक है, इतना कम दिन लगेगा जब तीनों शिफ्टों में काम चले तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 3 गुना काम करे
तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो अगर ए और बी की क्षमता कैपिटल ए और बी ही माने, ठीक है, तो कैपिटल ए प्लस बी टोटल कार्य कितना होगा? 5 का गुणा कर देंगे, ए और बी की क्षमता गुणे समय, क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा अगर इनके द्वारा देखा जाए तो, ठीक है। अगर ए और बी को हमने क्षमता मान लिया तो दोनों की क्षमता गुणे 5 का अगर गुणा कर दें तो उनके द्वारा किया हुआ कार्य हो गया। अब यहाँ पे अगली लाइन में दिया हुआ है कि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, ठीक है, और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना, ठीक है, से कार्य करे तो काम कितने दिन में खत्म होता है? 3 दिन में। मतलब अगर इस हिसाब से कार्य किया जाए 3 दिन के लिए, ठीक है, इस हिसाब से इस क्षमताओं से अगर 3 दिन कार्य किया जाए तो कुल कार्य कितना होगा? वो इसके बराबर होगा। यहाँ से कुल कार्य और यहाँ से कुल कार्य लिया गया तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5a प्लस 5b, यहाँ पे 6a प्लस b, यहाँ से कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा a और इधर हो जाएगा b, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4b और यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ से a बाई b क्या होगा? 4:1, मतलब इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो गया? 4:1। तो कुल कार्य अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे कुल कार्य हम ले रखे हैं a प्लस बी गुणे 5, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें तो 4 + 1, यहाँ से a की वैल्यू 4 ले लेंगे और b की वैल्यू 1 ले लेंगे और यहाँ पे गुणे 5, तो यह कितना हो जाएगा? 25 कुल कार्य हो गया। अब बोला हुआ ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा? कुल कार्य 25 है और ए का जो इफिशियंसी वह क्या है? 4 है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा? 6 से 1/4 दिन हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पे यह भी क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करें तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। ज्ञात कीजिए ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर देखिए कुल कार्य अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, अगर ए और बी आपस में उनकी क्षमताएं ही हो तो कुल कार्य क्या होगा? ए और बी की क्षमता और उसमें कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन, तो यह कुल कार्य हो गया। ए और बी द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य अगर ए और बी उनकी आपस में क्षमता हो। ऐसे ही दूसरी लाइन में दिया हुआ है यदि ए और बी अपनी क्षमताओं का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना, मतलब ए इतना और बी 1/3, अगर इतना यूज करे तो कुल कितना समय लेता है? तो 6 दिन, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद से यह भी कुल कार्य है, यह भी कुल कार्य है, तो आपस में ये बराबर होंगे, इसीलिए मैंने बराबर लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ 2/3 हो जाएगा, यह 4a प्लस 4b, यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस b। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यह इधर जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, 3b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2a, यानी a बाई b जो होगा वह कितना होगा? 3/2। a का कितना हो गया? 3 और b का हो गया 2, ठीक है। अब बोला हुआ है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो कुल कार्य पहले तो हम निकाल लें। कुल कार्य हमने ले रखा है यहाँ पे a प्लस बी गुणे 8, ठीक है। तो a प्लस बी कितना? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 गुणे 8, तो यह हो जाएगा 40। अब a द्वारा कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य 40 है और a की इफिशियंसी 3 है, यही क्या हो जाएगा? ठीक है, यही क्या हो जाएगा? वह टाइम होगा जितने टाइम में ए कार्य को करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकालेंगे।
यहाँ पे कुल कार्य के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2a + 1/3b × 6। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग अलग काम कितने समय में कर सकते हैं। तो यहाँ ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें। ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी बचा हुआ काम 18 दिन में करता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में दिया है, ए 6 दिन बाद अगर काम छोड़ता तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लगता। मतलब यह देखिए यहाँ पे 2 दिन का गैप हो रहा है। ठीक है, अगर ए 2 दिन और काम किया रहता तो बी को कितना कम काम करना पड़ता, कितने दिन के बराबर, 6 दिन के बराबर। ठीक है, मतलब अगर ए जो है 6 दिन काम किया होता तो बी को 6 दिन कम काम करने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए के 2 दिन का काम बी को 6 दिन करना पड़ रहा है। ए गुणे 2 बी गुणे 6। यहाँ से a/b कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 3:1। मतलब ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 1। ठीक है, अब उसके बाद से कुल कार्य कितना होगा यहाँ से, तो कुल कार्य होगा पहले लाइन में ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए का क्या हो गया, 4 दिन बाद और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। और फिर उसके बाद से बचा हुआ काम बी जो है 18 दिन में करता है। तो बी का अगर हम लोग निकालें तो 18 दिन में बी कर रहा है और उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1। मतलब बी जो है 18 दिन में इतना काम कर रहा है, ए जो है 4 दिन में इतना काम कर रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, यह 12 + 18, यह कितना हो गया, 30 हो गया। कुल कार्य हो गया 30। अब बोला हुआ है ज्ञात करो कि अलग अलग ए और बी कितना दिन में काम करेंगे। तो ए कितने दिन में काम करेगा, कुल कार्य है 30 और ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो यह कितने दिन में, यह 10 दिन में काम कर सकता है। और बी कितने दिन में काम करेगा, तो कुल काम है 30 और बी की इफिशियंसी है 1। मतलब बी कितने दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज्यादा टाइप कर सकता है। नेक्स्ट है, R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। मतलब R जो है अगर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है उतने ही P जो है 7 घंटे में पेज टाइप करता है। इसका मतलब R/P जो है किसके बराबर होगा, 7/5 के। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे P, यह Q, यह R हो गया। R की इफिशियंसी 7 और P की 5। ठीक है, अब यहाँ पहले स्टेप में आते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से। ठीक है, मतलब Q जो है P से जितना पेज टाइप करता है 1 घंटे में उतने ही R P से। ठीक है, तो अगर सपोज करिए यह 1 यूनिट हो गया तो यह भी 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यह दोनों, यह वाला, यह जो है इसके बराबर होना चाहिए और इसके बराबर यह तभी होगा जब यहाँ पे 6 हो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें तो जितना अधिक यह टाइप करेगा P से Q उतना ही R जो है Q से ज्यादा टाइप करेगा। ठीक है, तो जितना यह दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इधर 5 है, इधर 7 है, तो बीच में क्या पड़ेगा, 6। तो यह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे हमने यह इफिशियंसियों का ले लिया। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें कुल कार्य कितना होगा,
कुल कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर जो है 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तो पी क्यू आर द्वारा अगर इफिशियंसी के टर्म में कुल कार्य देखें तो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7। ठीक है, यह टोटल इफिशियंसी हो गया। और यह कितने घंटे कार्य करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये 18 × 4, इतना कुल कार्य हो गया। लेकिन यह कार्य किससे इक्वेट होगा, यह 216 पेज जो है इसे इस यूनिट में यह कार्य होता है। ठीक है, 216 के बराबर यह होगा। क्यों, क्योंकि यह कार्य है इफिशियंसी के टर्म में, यह 216 पेज टाइप होता है। तो इसको क्या करेंगे, 216 से हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो अगर एक यूनिट अगर लिया जाए, एक यूनिट अगर निकाला जाए यहाँ से, तो वह कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे 18 × 4 कर देंगे, यह टोटल हो जाएगा 3 के बराबर। मतलब एक यूनिट इफिशियंसी जो है किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो इसका मतलब P का 5 यूनिट है। ठीक है, तो इसका टोटल यह कितना पेज टाइप करेगा, P का अगर 5 यूनिट इफिशियंसी है तो P जो है कितना टाइप करेगा, तो एक यूनिट जो है 3 के बराबर है, तो अगर 5 यूनिट है तो वह कितने के बराबर हो जाएगा, 15 के। ठीक है, ऐसे ही Q है, तो इसका एक यूनिट 6 के बराबर है, तो इसका जो है कितना पेज यह टाइप करेगा, तो 3 गुना हो जाएगा, 18 पेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक यूनिट 3 पेज के बराबर है, तो R जो है कितना हो जाएगा, R का इफिशियंसी क्या है, 7 है, तो यह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका 3 गुना, इतना पेज यह टाइप करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे साथ काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर हैं। तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है। अगर B एक दिन में A से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है जितने C एक दिन में B से ज्यादा टाइप करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर हैं। 4 घंटे में A द्वारा और 1 घंटे में C द्वारा, तो A/C क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब A का 1 यूनिट ले लेंगे और C का 4 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए A, B और C हमने ले लिया। A का 1 हो गया और C का 4 हो गया। अब बोला हुआ है B एक दिन में A से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितने C एक दिन में B से। ठीक है, मतलब यहाँ पे यह B जो है जितना पेज टाइप करता है उतना ही C जो है B से ज्यादा टाइप करता है। मतलब यह दोनों आपस में बराबर होंगे, इन दोनों के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के 3 है, तो इनके बीच का गैप क्या होगा, आधा होगा, मतलब 3/2। मतलब यहाँ 1.5 होगा और 1.5 गैप होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 रहेगा। ठीक है, A का 1 होगा, B का 2.5 होगा और C का 4 होगा, तभी यह बराबर होंगे। ठीक है, तो यह इफिशियंसी हो गया। अब उसके बाद से अगर कुल कार्य हम लोग देखें, कुल कार्य कितने यूनिट का हो जाएगा, तो इन तीनों की इफिशियंसी कितना होगा, 1 + 2.5 + 4, तीनों की इफिशियंसी हो गया। गुणे समय कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ 8 घंटे 20 दिन तक, टोटल समय कितना होगा, 8 घंटे 20 दिनों तक। ठीक है, इतना यह क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब यह कार्य किसके इक्वेट होगा, यहाँ पे अगर जोड़ लें इसको, तो 7.5 × 8 × 20, इतना यह किसके इक्वल होगा, तो यह टोटल कितना पेज टाइप किया जा रहा है, तो इतना यूनिट जो है इसके बराबर होगा, 900 पेज के।
कुल कार्य जो है 7.5 है वह किसके बराबर होगा, तो वह इतना 900 पेज के बराबर होगा। यह यूनिट में होगा, इतना यूनिट कार्य जो है इतने पेज के बराबर होगा। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 900 अपान इतना कर देंगे 7.5 गुणे 8 गुणे 20, यह किसके बराबर हो जाएगा एक यूनिट, यह 3/4 पेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला हुआ है सी कितने पेज टाइप करेगा, तो सी की इफिशियंसी कितने यूनिट के बराबर है, 4 यूनिट के बराबर, जबकि एक यूनिट का 3/4 है, तो 4 यूनिट का कितना होगा, तो 4 गुणे 3/4 कर देंगे, यह टोटल कितना हो जाएगा 3 पेज हो जाएगा। ठीक है, यह इसकी इफिशियंसी, यह इसका इतना पेज यह टाइप करेगा सी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से बोला हुआ है कि दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद कौन काम को छोड़ करके चला जाता है, बी काम को छोड़ करके चला जाता है और पूरा काम कितने दिन में होता है, वह 33 दिन में होता है। ठीक है, तो बताओ अकेला कितने दिन में काम करता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो टोटल 30 दिन लगता है, लेकिन 23 दिन बाद क्या होता है, यह बी जो है काम छोड़ करके चला जाता है। कितने दिन पहले, टोटल तो 30 दिन होना चाहिए, तो कितने दिन पहले यह छोड़ देता है, तो यह 7 दिन पहले छोड़ देता है। और चूंकि काम 30 दिन में खत्म होना चाहिए, लेकिन ए को कितना टाइम और अधिक लगता है, तो इसको 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, यह 7 दिन पहले छोड़ देता है बी और ए को 3 दिन अधिक लगता है टाइम। मतलब क्या होगा कि बी के 7 दिन का काम ए 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसका मतलब ए 3 दिन जो काम करता है बी उसको 7 दिन में कर सकता था। तो यहाँ से ए और बी की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, यह हो जाएगा 7/3। ए का कितना हो गया, ए का 7 हो गया और बी का कितना हो गया, 3 हो गया। अब कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य यहाँ पे बोला हुआ ए प्लस बी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, टोटल 30 दिन में खत्म करते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7 + 3 गुणे 30, तो यहाँ हो जाएगा 300 यूनिट इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। अब बोला हुआ है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल हो जाएगा, टोटल कार्य है 300 और ए की इफिशियंसी कितना है, 7 है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ए द्वारा किया गया कार्य। अगर बी का पूछता तो बी का क्या हो जाता, टोटल कार्य है 300 और बी की इफिशियंसी क्या है 3, तो यह कितना हो जाता, 100 दिन हो जाता। ठीक है, तो ऐसे करके इसको निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। बताओ ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, तो टोटल 24 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, 20 दिन बाद यह काम छोड़ करके चला जाता है और काम कितने दिन में पूरा होता है, तो टोटल 26 दिन में पूरा होता है। मतलब बी जो है टोटल 26 दिन काम करता है। टोटल काम कितने दिन में खत्म होना चाहिए था, 24 दिन में। ठीक है, लेकिन चूंकि 24 दिन में खत्म होना चाहिए था, तो ए जो है 2 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, ए जो है 2 दिन पहले छोड़ करके
ए 4 दिन पहले छोड़ करके चला जा रहा है और बी को कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है इसको। ठीक है, मतलब ए के 4 दिन का काम बी को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। तो ए गुणे 4, ए के 4 दिन का काम बी कितने दिन लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है। तो यहाँ पर ए बाई बी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा 1 और बी को का कितना हो जाएगा 2। कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य हो जाएगा ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, तो 24 दिन में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इनकी इफिशियंसी रख दिया जाए 1 और 2 गुणे 24, तो कुल यूनिट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 इंटू 24 72 हो जाएगा, 72 यूनिट हो जाएगा, कार्य होगा। अब बोला हुआ है बताओ ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो 2/3 काम कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है 72 यूनिट था, तो अगर इसमें डिवाइड कर दें तो यह 24 होगा, यह टोटल 48 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है 48 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 48 अपान ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो टोटल हो जाएगा 48 दिन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे टोटल कार्य निकाल लेंगे। अब बोला हुआ 2/3 यूनिट ही काम का बोला हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो कार्य है 72 यूनिट, उसका 2/3 यूनिट अगर निकालने हम लोग, तो वह कितना हो जाएगा, वह 48 यूनिट हो जाएगा। 48 यूनिट को ए द्वारा करने में कितना दिन लगेगा, वह 48 दिन लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।